हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में केल्टिक क्रॉस पैटर्न यूज़ होगा, इसलिए डिटेल रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 222। देखते हैं आपके लिए क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। एक्वेरियस ओके, सो एक्वेरियस यहाँ पर जब रीडिंग स्टार्ट हो रही है, सो आई जस्ट सॉ 111। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू मैनिफेस्ट करते रहें। ये गाइडेंस मेरी तरफ से है, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए पॉसिबल हो जाए। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, दैट इज़ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इस समय बहुत सारी चीज़ों में स्टक हैं। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो कहीं ना कहीं उसको गलत साबित कर रहा है, उस इंसान को कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल रहा है, उस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोझ के तले जो है रख रहा है, क्योंकि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा है। हर चीज़ उसको जो है सही नहीं लग रही है। अपने आसपास मेंटल ओवरबर्डन कह सकते हो आप, ओवरलोड कह सकते हो। ठीक है, 24 आवर्स ये इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ या तो फियर्स में है, या फिर कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ में है जो, और ये कोई ड्यूटीज़ ऐसी नहीं है कि जो बहुत बहुत सूदिंग हो या बहुत आराम से ड्यूटीज़ हो रही हो। ये ऐसा पीरियड चल रहा है इनकी लाइफ में जहाँ पर ये, आप कैसे होते हो, जैसे ये इंसान फंसा हुआ है कहीं। एनर्जी ऐसी है जैसे डर की, फियर की, स्टक एनर्जी, जैसे किसी ने बांधा हुआ सा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है विद द एट ऑफ सोर्ड्स। सी द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ करने का मन नहीं है, कुछ कहने का मन नहीं है, कुछ लाइफ में एंथो नहीं है। ऐसा है कि हर कोई अगेंस्ट है, बस यही सही है, बाकी सब गलत हैं। ये इनके इनके सपनों के खिलाफ सब हैं, इनके रिलेशनशिप के खिलाफ सब हैं, इनकी इनकी ईगो के खिलाफ सब जा रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि सब कुछ, करियर भी हो सकता है अगेंस्ट है बिल्कुल। अभी जैसा ये चाह रहे हैं वैसा करियर नहीं चल रहा है। हर एक चीज़ इस इंसान मैं, मुझे पता नहीं क्यों, वैसे तो एक्वेरियस देखो बोलना नहीं चाहिए, बट एक मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं किसी की आह लगी है, आ, किसी की जैसे कर्स कहते हैं ना, जैसे जैसे कर्मा कहते हैं, ऐसे कुछ कर्मा चल रहा है कि किसी किसी ने कुछ इसको अंदर से ना, जैसे एक वो निकलती है ना किसी के लिए, कि मैं वर्ड भी नहीं यूज करना चाह रही कि मतलब इसके साथ ऐसा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो टाइम, वो पीरियड इसकी लाइफ में चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे सबके, मैं बहुत ही ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर ये इंसान वर्स्ट टाइम पीरियड में है आपके पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सन का रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है। रिलेशनशिप वाइज उस इंसान को रिश्ता बहुत पसंद है। रिश्ते में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस रिश्ते से उनको बहुत नर्चरिंग मिली है। रिश्ता बहुत स्टेबल लगता है उस इंसान को। आपका और उस इंसान का रिश्ता उस इंसान को बहुत वाइज लगता है कि बहुत मेच्योर लेवल पर आप लोगों का रिश्ता बना, बहुत अच्छे से ये रिश्ता चला। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना उस इंसान को स्टेबिलिटी मिली। इस रिश्ते से उस इंसान को बहुत हो सकता है रिस्पेक्ट मिली। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एम्प्रेस कहीं ना कहीं ग्रोथ अबंडेंस की बात करते हैं, तो इस रिश्ते में अबंडेंस मिली है, ग्रोथ मिली है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मिली है। इस रिश्ते में ना, और ये रिश्ता बहुत ऑर्गेनिक है आप लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये रिश्ता जबरदस्ती बनाया, ये ऑर्गेनिकली बना है, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक बॉन्ड है आप लोगों का। ये रिश्ता उस इंसान को, मैं बोलूँगी कि मेरी तरफ से एम्प्रेस कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। अगर ये इस रिश्ते के बारे में ऐसा सोचते हैं तो वाओ, जस्ट वाओ। क्योंकि देखो 8 ऑफ कप्स की मतलब उस इंसान को अपने बारे में पता लगा, क्लैरिटी मिली। इतने झूठे रिश्तों से वो बाहर निकला। उस इंसान को बहुत सारी इल्यूजन से बाहर निकलने को मिला जब वो इस रिश्ते में आए। बहुत क्लैरिटी मिली इस रिश्ते ने उनको। सच में जो रिश्ते कैसे रिश्ते होते हैं वो समझाया। इस रिश्ते से उनको
को बहुत ज़्यादा होप विश डिज़ायर भी है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता उस इंसान को पसंद है, बट क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ रहा है, सो यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक ऐसा साइड भी फील करना जहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं चल रहा है सब कुछ अभी, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो चाह जो रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स ये भी जैसे वो सब चीज़ों से भाग रहे थे, बट इस रिश्ते ने उनको संभाल लिया। यहाँ अभी फिलहाल के लिए 8 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना अभी आपको स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं न कहीं थोड़े-से इल्यूजन्स में हो, तो उनको है कि आपको स्पेस दिया जाए ताकि ये रिश्ता वापस से ग्रोथ और मेंटेन की तरफ ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ जाए, ठीक है। नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू इज़ द 3 ऑफ कप्स। आप खुद देखो करंट फीलिंग्स भी इतनी सुंदर आई हैं। अब ये जो करंट फीलिंग्स है ना, ये ऐसी ऐसी बड़ी चंचल सी एक ऊर्जा, मतलब जो ऐसा नहीं है कि सारा टाइम ही आपके लिए फ्लर्ट सोच रहे हैं या दिमाग में फ्लर्ट ही चल रहा है या सारा टाइम ही आपके लिए बस इमोशंस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी मिली-जुली सी एनर्जी होती है कि इमोशंस भी हैं, फ्लर्ट भी है, कहीं न कहीं पैम्परिंग भी है, कहीं न कहीं प्यार भी है, कहीं न कहीं आपको लेकर रिस्पेक्ट भी है, ये एनर्जी है। आपके साथ के बहुत सारे मोमेंट्स उस इंसान को बहुत याद आते हैं। इस समय पर भी अगर देखा जाए तो वो इंसान बड़ा लाइट फ़ील करते हैं यार आपके लिए। ऐसी एनर्जी नहीं है कि बहुत परेशान हो रहे हो या बहुत वो ना, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर आपके लिए खुश ही हैं, ज़्यादातर आपके लिए आपके साथ पार्टीज़ पर जाना, आपके साथ लाइफ़ को एन्जॉय करना। मैं कह रही हूँ ना, उनको जब उनके रिश्ते में ये एम्प्रेस कार्ड आ रहा है, तो व्हिच मीन्स उनको इस रिश्ते से बहुत लाइट एनर्जी मिली है, बहुत केयर फ्री एनर्जी मिली है, लाइफ़ में कहीं न कहीं अपने आप सी द एस ऑफ सॉर्ड बहुत अपने आप को खुश देखा है उन्होंने इस रिश्ते में, तो वो आपके साथ भी बड़ा खुश रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक इंसान की फीलिंग्स हैं रीयूनियन की, आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की, आपको टारगेट करने की, आपको अप्रोच करने की, ठीक है। बट एक ये भी हो सकता है यहाँ पर कि उस इंसान को अभी फ़िलहाल इनिशियल लेवल पर आपसे कनेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में है, ठीक है। दे वांट टू रिकंसाइल, दे वांट टू यहाँ पर मैं बोलूँगी कम्युनिकेट और कम्युनिकेट अबाउट देयर ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ आ गया स्वॉर्ड। स्वॉर्ड सच जो है वो है, चाहे अगर प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब वो सच बताना, अपना सच बताना। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें भी है यहाँ पर जो वो आपसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, कुछ बातें भी हैं जो आपसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और वो अभी फिलहाल आपको ये क्लैरिटी भी उनकी उनके दिमाग में या उनके मन में है कि उन्हें अभी आपके साथ एज अ फ्रेंड जो है चीज़ें ठीक करनी है, एज अ फ्रेंड अभी आपके साथ रिश्ते को और बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो जो अभी बॉन्ड खराब हो गया उसको फिर कमिटमेंट में बदलें या रिलेशनशिप के मैरिज में बदलें या फैमिली को लेकर आए बीच में, बट पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो फ्रेंडशिप लेवल पर ट्रस्ट इशू वगैरह जो है वो वापस से मेंटेन करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। नाउ द माइंड यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। माइंड में भी देखो आपकी तरफ अट्रैक्शन है, माइंड भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, माइंड भी सक्सेस चाह रहा है। माइंड से अगर देखी जाए एनर्जी तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को ना आपसे बातें करना, स्पेशली सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करना, आपसे बात करना, आपसे फ्लर्ट करना, वो टाइम पीरियड बहुत याद आ रहा है। और आपकी वो जो है ना पक 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 बोलने की आदत की यहाँ बस कि आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, आप बहुत बोलते हो या फिर आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अपनी ना, कहते हैं ना जैसे हम लोगों के सामने बहुत फिल्टर के साथ बात करते हैं, आप इनसे बड़ी सादगी से बात करते हो, जो हो वो हो। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको हाँ भाई नहीं क्योंकि इस इंसान से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो बड़ा मेंटेन करके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब आप चिल, बहुत चिल, तो वो उसको बहुत याद करते हैं। और दूसरा, येस दे वांट टू कम्युनिकेट, और फॉर श्योर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा है कि उनको आपके साथ सोलो ट्रैवल करना है, आपके साथ कहीं ना सोलो तो नहीं होता खैर, आपके साथ ट्रैवल करना है और उन्हें आपकी तरफ बहुत ऑब्सेशन फील होता है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। द एम्प्रेस अगेन, मैंने बोला बिल्कुल आप ना रॉ साइड, एम्प्रेस क्या है, एम्प्रेस तो बिल्कुल ही नेचर है ना, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मतलब अपना ऑर्गेनिक सेल्फ इस इंसान के सामने रखते हो आप, तो वो इस इंसान को बड़ी याद आ रही है, वो चीज़ें, वो नेचुरल चीज़ें बड़ी याद आ रही है, ठीक है। दूसरा ये इंसान जो है सक्सेस, क्योंकि एडोवॉन सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ और सक्सेस चाह रहे हैं। माइंड भी उनका यही है कि उनको इस रिश्ते में कुछ ऐसी तो स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा तो प्लान करना है जिससे ये रिश्ता जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ, या आप कह लो कि रीयूनियन की तरफ, या किसी तरीके से एक्सपेंशन की तरफ ही जाए, ठीक है।
डिज़ायर इज़ ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल। डिज़ायर क्या है कि बहुत ही ग्राउंड हो जाओ आप, कहीं ना कहीं बहुत ही आपके साथ जो है रिश्ता स्पाउस वाला बन जाए इस इंसान का। फर्टिलिटी की एनर्जी है, विच मीन्स कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए उनकी और आपके बीच में। जो एक अ, कुछ अनकही बातें हैं ना, वहाँ पर कहीं न कहीं जो है चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा नेचुरल तरीके से ना, मतलब कहीं भी जाएँ और वो मेंटेन भी रहे, और वो कहीं न कहीं जो है इनको ज़्यादा एफर्ट्स भी ना करने पड़े। ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल, यस, जहाँ पर उनको वो एक वो है ना कि वो रिश्ता रखें ना रखें, रिश्ता बन जाए ना बन जाए, आप ठीक हो या कोई और ठीक है, वहां पर उस इंसान के डिजायर है, या तो आपके मन में ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, तो वो उनकी डिजायर ये है कि वो और आप एक रिश्ते में आ जाएं, आज को जिए, आज को लाइफ को एंजॉय करें, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, और कंसिस्टेंट इस रिश्ते में जो है आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री, वो प्लेफुलनेस बनी रहे। मतलब वो इतना वो नहीं चाह रहे कि बहुत तो सीरियस हो जाओ आप चीज़ों को लेकर, ऐसा नहीं है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहें, और कहीं न कहीं जो जो लॉयल्टी उनकी आपके लिए वो बरकरार रहे, आपकी उनके लिए है वो बरकरार रहे, ठीक है? नाउ द कार्ड इज़ फॉर मुझे यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल से ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी डिज़ायर ये भी है कि इफ़ ही इज़ मैरिड और शी इज़ मैरिड, तो कहीं न कहीं वो आपके साथ भी रिश्ते को बैलेंस करके चले, ठीक है? नाउ द कार्ड इज़ फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस है 4 ऑफ कप्स। इंटेंशंस क्या है मैं बता देती हूँ। इंटेंशंस ये है, ये जो चल रहा है ना उसकी लाइफ में, उसकी इंटेंशंस है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उसको इस चीज़ से निकाल सकते हो, जो उसको उस हैप्पीनेस तक पहुंचा सकते हो, जो उसको लाइफ के कहते हैं ना गलत डिसीजन से निकाल सकते हो। तो लाइफ का एक ऐसा साइड जो बहुत बोरिंग है, जो बहुत बेकार सा चल रहा है, उसमें उसकी इंटेंशंस है कि वो आपके साथ रहे। 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक टाइम पीरियड क्या चल रहा था, 5 ऑफ सॉर्ड्स का चल रहा था, चैलेंजेस का चल रहा था आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं बोरिंग पीरियड है, आपका हो सकता है बोरिंग चल रहा है, उनका हो सकता है बोरिंग चल रहा है। तो फाइनली फाइनली जो है वो बोरिंग पीरियड खत्म हो, और आप लोगों के बीच में जो भी पास्ट को आप लोग लेकर बैठे हो, देखो हो सकता है पास्ट को आप लेकर बैठे हो या ये लेकर बैठे हैं पास्ट को, उसको टाटा बाय बाय करके और एक नई शुरुआत करी जाए। बोझ को इकट्ठा ना करा जाए, हाँ भी ये भी पकड़ के बैठे रहो, वो भी पकड़ के बैठे रहो, और फिर से सोचो कि नहीं नहीं मैंने तो रिश्ता ठीक किया, पर रिश्ता ठीक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पास्ट को लेकर बैठे हो। तो पास्ट को बिल्कुल टाटा बाय बाय करके एक फ्रेश स्टार्ट की जाए। इंटेंशंस यहाँ पर ये है। नाउ द कार्ड इज फॉर आप लोगों के बीच में ना एक्चुअल में रूट कॉज क्या आ रहा है। रूट कॉज है 9 ऑफ वॉन्ड्स। रूट कॉज है यहाँ पर एक पॉज। ये एक पॉज लिया ही नहीं गया। हर बार या तो जल्दबाजी करी गई, या हर बार इतना माफ कर दिया गया कि सामने वाले ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। पॉज लिया ही नहीं गया, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत एक ऐसी नजर आ रही है कि बॉदर कर रही है, या फिर बीच में जो है आप लोगों के बीच में इश्यूज क्रिएट कर रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, ये मतलब एक ही इंसान कर ही जा रहा है रिश्ते के लिए, बहुत कुछ कर ही जा रहा है, और दूसरा इंसान एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है। एक ही इंसान माफ भी कर रहा है, एक ही इंसान चीजों को ठीक भी कर रहा है, पर दूसरे इंसान को कोई पड़ी नहीं है कि चीजें ठीक करनी है नहीं करनी है ना? एक इंसान जो है अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद कर रहा है, एक इंसान बार बार माफ कर रहा है, एक इंसान बार बार कॉन्टेक्ट कर रहा है, एक इंसान बार बार चेज कर रहा है, दूसरे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो वो चीजें भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है। ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं 5 डे लेवल पर। मैसेज इज लाइक कि वो बहुत चेंज हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अभी ऐसा है कि हाँ भाई पूरे तरीके से वो चेंज नहीं हो, तो कोशिश और कर रहे हैं कि और ज़्यादा चेंज हो, अपने आप के अंदर जो भी गलतियां हैं, अपने अंदर जो खामियां हैं, उनको वो चेक कर पाए कि हाँ देखो, हर किसी को ना पता होता है वो कहाँ गलत है कहाँ सही है, बट एक्सेप्ट कोई नहीं करता। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और डे बाय डे अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। एंड द जजमेंट कार्ड इज वो हीलिंग चाहते हैं आपके और उनके बीच में जो भी चल रहा है, वो एक सेकेंड चांस चाहते हैं। ये भी मैसेज है यहाँ। नाउ द कार्ड इज फॉर एक्शन। अब वो एक्शन क्या लेंगे आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि उनकी जो एनर्जी चल रही है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स की 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की चल रही है, मतलब उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। तो वो अभी उस एक्सेप्टेंस के मोड पे नहीं है, या उस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है जहां पर वो आपको या तो कुछ दे पाए लाइफ में, कुछ आपको कमिट कर पाए, कुछ आपको प्रॉमिस दे पाए। उनके पास अभी कुछ नहीं है आपके लिए। तो अभी एक्शन तो मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस में इंसान नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी डल लग रहा है ये इंसान। तो अभी मुझे कॉन्टेक्ट तो नजर नहीं आ रहा है। नाउ द इमीडिएट फ्यूचर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इमीडिएट फ्यूचर में कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि चीजें ठीक जरूर होंगी।
आप लोगों के बीच में बैलेंस आएगा, आप लोगों के बीच में चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा अपने जो भी विजन रख रहे हो आप, जो मैंने शुरू में भी कहा कि मुझे 111 दिख रहा है, उस पर अभी ट्रस्ट करके चलो और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते रहो। मैं बैलेंस की बात कर रही थी, देखो टेम्परेंस कार्ड, चीज़ें वापस से रिकनसाइल होंगी, बट ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन का एक्शन मुझे अभी कोई नजर नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनिकली हो सकता है चीज़ें अपने आप टर्न करें आपके और उनके फेवर में। GNEADH पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का और थर्ड पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है, चलिए जानते हैं। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द मून। इन लोगों के बीच में भी बहुत मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, बहुत इश्यूज क्रिएट करना, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी ब्लंटली किसी का रिस्पॉन्स आ जाना, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है। कुछ ना कुछ ट्रुथ भी सामने आया है किसी का। ठीक है, अब मैंने शुरू में आपको एक बात कहा था कि किसी का कर्ज भी इनको है। यहाँ पर देखो किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो इनको कहा था जो इस रूप में इनको मिल रहा है। ठीक है, कुछ गलतियां इनसे हुई हुई हैं, कुछ कार्मिक भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है, जिसकी सच्चाइयाँ इनके सामने आ रही हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। आपके रिश्ते के लिए, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है फैमिली, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। जो सोच रही है दैट इज 8 ऑफ सोर्ड, वो सोच 10 ऑफ सोर्ड, वो यही सोच रहे हैं कि एंड हो जाए, जो भी चल रहा है ना वो सब एंड हो जाए और कहीं ना कहीं इनके पक्ष में चीज़ें सही चली जाएं। ठीक है, और आपके लिए क्या एक्शन लेने वाली है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए मूवमेंट शिफ्ट है, बट ईगो कहीं नहीं जा रही है। एक न्यू बिगनिंग के लिए हो सकता है मूवमेंट शिफ्ट आए। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा है कि ईगो वाला साइड थोड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड है कुछ लोगों के लिए ना। ये जो मूवमेंट शिफ्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है कुछ लोगों के लिए। ये आपकी तरफ से किसी अटेंशन की वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली की तरफ से किसी अटेंशन की वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। गाइडेंस इज फ्लर्ट गेट। अभी बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ इस रिश्ते के लिए, थोड़ा इस रिश्ते को मैं बोलूँगी स्पेस दो, क्योंकि ये रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि आप ही के लिए ये सोलमेट है या आप ही के लिए ट्विन फ्लेम है। ठीक है, नाउ द जो राशियां हैं, साइन है, दैट इज़ लीब्रा मतलब तुला, पाइसिस मीन। ठीक है, और यहाँ पर मेजर अरकाना जो आया था दैट इज सेजिटेरियस भी आया है यहाँ पर, और मतलब धनु। ठीक है, वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। वी हैव टॉरस एंड वृषभ। ठीक है, जो टॉरस है वो वृषभ राशि। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।